कुमार कृष्णा, उन्होंने माइगोव पर लिखा है और एक प्रकार से जिज्ञासा भी व्यक्त की है। वो कहते हैं कि हमारे रहते हुए कभी गंगा सफाई का अभियान संभव होगा क्या? उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि करीब-करीब 30 साल से काम चल रहा है। कई सरकारें आई, कई योजनाएं बनी, ढेर सारा खर्चा भी हुआ और इसके कारण भाई कुमार कृष्णा जैसे देश के करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग धार्मिक आस्था में रहते हैं उनके लिए गंगा मोक्षदायिनी है, लेकिन मैं उस महात्म्य को तो स्वीकार करूंगा ही, पर इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि गंगा ये जीवनदायिनी है। गंगा से हमें रोटी मिलती है, गंगा से हमें रोजी मिलती है, गंगा से हमें जीने की एक नई ताकत मिलती है। गंगा जैसे बहती है, देश की आर्थिक गतिविधि को भी एक नई गति देती है। एक भागीरथ ने गंगा तो हमें ला करके दे दी, लेकिन बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों भागीरथों की ज़रूरत है। जन भागीदारी के बिना ये काम कभी सफल हो ही नहीं सकता है और इसलिए हम सब ने सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए एक चेंज एजेंट बनना पड़ेगा। बार-बार बात को दोहराना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास चल रहे हैं। गंगा तट पर जो राज्य हैं, उन राज्यों का भी भरपूर सहयोग लेने का प्रयास हो रहा है। सामाजिक, स्वैच्छिक संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। सरफेस क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर रोकने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। हर दिन गंगा में बड़ी मात्रा में नालों के रास्ते से ठोस कचरा बह कर के अंदर आता है। ऐसे कचरे को साफ करने के लिए वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, पटना ऐसे स्थानों पर ट्रैश स्कीमर पानी में तैरते-तैरते कचरा साफ करने का काम करते हैं। सभी लोकल बॉडीज़ को ये मुहैया कराया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इसको लगातार चलाएं और वहीं से कचरा साफ करते चलें। और पिछले दिनों मुझे जो बताया गया कि जहाँ बड़ा अच्छे ढंग से प्रयास होता है, वहाँ तो 3 टन से 11 टन तक प्रतिदिन कचरा निकाला जाता है। तो ये तो बात सही है कि इतनी मात्रा में तो गंदगी बढ़ने से रुक ही रही है। आने वाले दिनों में और भी स्थानों पर ट्रैश स्कीमर लगाने की योजना है और उसका लाभ गंगा और यमुना तट के लोगों को तुरंत अनुभव भी होगा। इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पल्प एंड पेपर, डिस्टिलरी एवं शुगर इंडस्ट्री के साथ एक एक्शन प्लान बन गया है। कुछ मात्रा में लागू होना शुरू भी हुआ है। उसके भी अच्छे परिणाम निकलेंगे, ऐसा अभी तो मुझे लग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये बताया गया कि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, वहाँ जो डिस्टिलरी का जो डिस्चार्ज होता था, तो पिछले दिनों कुछ अफसर मुझे बता रहे थे कि ये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज की ओर उन्होंने सफलता पा ली है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री या ब्लैक लिकर की निकासी लगभग पूरी तरह खत्म हो रही है। ये सारे इस बात के संकेत हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और एक जागरूकता भी बढ़ी है। और मैंने देखा है कि सिर्फ गंगा के तट के नहीं, दूर सुदूर दक्षिण का भी कोई व्यक्ति मिलता है तो ज़रूर कहता है कि साहब गंगा सफाई तो होगी ना। तो यही एक जो जन सामान्य की आस्था है, वो गंगा सफाई में ज़रूर सफलता दिलाएगी। गंगा स्वच्छता के लिए लोग डोनेशन भी दे रहे हैं। एक काफ़ी अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है।